बेटी प्यारी बेटी होती है, वह सहभागीदारी बनी रहती है, चाहे उसके पिता जिंदा हो ना हो। सर्वोच्च न्यायालय का ये सर्वोच्च फैसला। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय के कुछ क्षणों से पहले की सबसे बड़ी खबर भारत की, जहां पर हिंदू कानून उत्तराधिकार को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जहां पे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला यह है कि बेटियों को भी बेटों जितना अधिकार मिलेगा, चाहे उनके पिता जिंदा हो ना हो। बेटियों को जायदाद में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। आपको बता दें, जो कानून उत्तराधिकार है हिंदुओं का, उसमें कुछ बदलाव किए गए उच्च न्यायालय के द्वारा, जहां पर बेटियों को उनके अधिकार दिए गए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का। जहां आपको बता दें, अगर हम बीते कुछ सालों से, दशकों से आपको पीछे ले जाएंगे तो आप भी देखेंगे कि बेटियों के लिए जो पिता का एक अधिकार होता था, माता का एक अधिकार होता था, वह इतना होता था कि बेटी बड़ी होने के बाद, उसकी शादी करने के बाद उसको पराये घर भेज दिया जाए। तो आपको बता दें कि बेटी अब पराई नहीं रह गई है, बेटी अब अपनी है। बेटी ताउम्र प्यारी होती है, वह सहभागीदारी बनी रहेगी। कहीं भी उसको जाने की अब बेटियों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पराई नहीं कहा जा सकता है। जहां दूसरी बात यह भी आपको बता दें कि बेटियों ने हमेशा से परचम लहराया है देश में, हमेशा से ही। तो कहीं ना कहीं बेटियों की ये कड़ी मेहनत का असर दिख रहा है देश में कि बेटियों को लेकर के हिंदू कानून उत्तराधिकार में संशोधन किया गया है, जहां बेटियां अब उनके अगर पिता भी नहीं होते हैं तो वह उनकी सहभागीदारी बनी रहेगी, उनके जायदाद में उनका भी हक होगा। और किसी भी तरीके से जो बेटियों को पराई कहने की परंपरा चली आ रही है वो अब बदल दी गई है। तो आपको यहां दूसरी बात ये भी बता दें कि बेटियों को जिस तरह से पढ़ने लिखने और अन्य चीजें करने में रोक टोक की जाती थी, तो कहीं ना कहीं माता पिता और बेटियों के हौसले अब बुलंद होंगे। उनके हौसलों को अब पर दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने। आइए डालते हैं विशेषता क्या है उत्तराधिकार कानून हिंदुओं का, और सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला उन्होंने सुनाया है बेटियों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हक। भले ही 2005 में नया हिंदू उत्तराधिकार कानून अमल में आने से पहले पिता की मौत हो चुकी हो। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया। आदेश के मुताबिक अब पिता की संपत्ति में बेटी की भी बराबरी की हिस्सेदारी होगी। कोर्ट ने साफ किया कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून आने से पहले पिता की मौत क्यों ना हो गई हो, इसके बावजूद बेटी हिस्सा पाने की हकदार होगी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसले में कहा, बेटी को भी बेटों के जैसे बराबरी का हक मिलना चाहिए। बेटी ताउम्र प्यारी बेटी होती है, बेटी हमेशा सहभागीदारी बनी रहेगी, चाहे उसके पिता जिंदा हो और या ना हो। 3 जजों की बेंच ने मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई की थी। पिटीशन में कहा था कि संशोधित कानून में बेटियों को उत्तराधिकार में समान अधिकार है या नहीं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बनाया गया। इस कानून द्वारा ही महिलाओं के संपत्ति के अधिकार यानी संयुक्त हिंदू परिवार में विरासत के अधिकार को मान्यता दी गई। हालांकि तब भी बेटी को सहायक का दर्जा नहीं दिया गया था। 2005 में संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन किया गया। बेटियों को एक बेटे के साथ एक सहायक के रूप में मान्यता दी। इसके जरिए महिला को संविधान के अनुसार समान दर्जा दिया गया था। यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ। संसद ने माना कि बेटियों को पर्सनली नहीं बनाने के उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मिताक्षरा पद्धति में महिला को पार्टनर सहायक नहीं हो सकती। यहाँ तक कि एक पत्नी पति की संपत्ति के रख बचाव की हकदार है, पर वह अपने पति की को पार्टनर नहीं है। एक माँ अपने बेटे के संबंध में
कोपार्टनर नहीं है, इसलिए संयुक्त परिवार की संपत्ति में एक महिला को पूरा हक नहीं था। भारत में हिंदू कानून की दो पद्धतियां हैं, मिताक्षरा और दायभाग। दायभाग देश के समिति तो मिताक्षरा ज्यादातर हिस्से में है। दोनों के बीच मुख्य अंतर उत्तराधिकार और संयुक्त परिवार प्रणाली को लेकर है। मिताक्षरा संपत्ति के सौंपे जाने के दो तरीकों उत्तरजीविता और उत्तराधिकार को मान्यता देती है। उत्तरजीविता का नियम संयुक्त परिवार की संपत्ति पर लागू होता है और उत्तराधिकार के नियम मृतक के पूर्ण स्वामित्व वाली अलग संपत्ति पर लागू होते हैं। दाएं भाग पद्धति केवल एक तरीके उत्तराधिकार को मान्यता देती है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।